हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने रोष व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी पर अपने फेसबुक अकाउंट से एक टिप्पणी की है और उसके बाद जो है उन अधिकारी का भी कमेंट बॉक्स में टिप्पणी आया है। तमाम तरीके की जो शिक्षक नेता अमित विक्रम है, उन्होंने आखिरकार अपने फेसबुक पोस्ट से क्या लिखा है, जो सेवा निरंतरता और प्रमोशन जैसी जो शिक्षकों की मांग थी उस पर उन्होंने रोष व्यक्त किया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आइए जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेवा निरंतरता और प्रमोशन शिक्षकों का महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस मुद्दा को लेकर जो है 9 सदस्यीय कमेटी का भी निर्माण हुआ था। दरअसल बात यह है कि शिक्षकों के मांगों पर विचार हेतु उच्च अधिकारियों की 9 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसमें तमाम तरीके के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा था कि 25 सितंबर 2025 को इनकी अंतिम बैठक होगी और निर्णायक बैठक होगी। सेवा निरंतरता और प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय ले लिए जाएंगे। बैठक तो होती है 25 सितंबर 2025 को, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है और अगली बैठक 10 अक्टूबर को रख दी जाती है, जिससे सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों में काफी घोर निराशा हो जाता है। और इसी के क्रम में शिक्षक नेता अमित विक्रम ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट करते हैं और सीधे सीधे अधिकारी का नाम लेते हुए आरोप लगाते हैं और उसके बाद अधिकारी का भी उस पोस्ट में कमेंट आता है और जिसमें वो अपना सफाई देते हुए अमित विक्रम को चेतावनी दी है कि पोस्ट को या तो डिलीट करें और सार्वजनिक तौर पे क्षमा मांगे, नहीं तो मानहानि का मामला जो है बनता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए अमित विक्रम ने अपने फेसबुक पोस्ट से क्या आखिरकार पोस्ट किया है, जो डायरेक्टली जितने भी सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक है उनसे इनका सरोकार है और यहाँ पर सेवा निरंतरता, प्रमोशन और तमाम तरीके की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं होने पर डायरेक्टली उन्होंने शिक्षा अधिकारी, उच्च अधिकारी पर आरोप लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं उस पोस्ट में अमित विक्रम ने क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अमित विक्रम है और अपने फेसबुक अकाउंट से उन्होंने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पे तमाम तरीके के जो शिक्षक हैं और खासकर विशिष्ट शिक्षक, उनको इन्होंने कहा है कि शिक्षक साथियों, अब तो जागिए और पूरी ताकत लगा दीजिए। एक सप्ताह में यदि सेवा निरंतरता और वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बाकायदा टाइमिंग भी दिया है कि एक सप्ताह के अंदर यदि आप सेवा निरंतरता और वेतन वृद्धि नहीं करा सकते तो फिर यह कभी नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद जो है यह फिर संभव नहीं है। जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उन सबको आप फोन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे लिखते हैं, ये संजय चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो पूर्व एसीएस का परम भक्त है, वो सेवा निरंतरता लागू नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक उच्च अधिकारी जो उप निदेशक हैं संजय चौधरी प्राथमिक शिक्षा के, और उन पर आरोप लगाया है इन्होंने और कहा है कि ये जो है सेवा निरंतरता लागू नहीं होने देंगे। उसका कहना है कि विशिष्ट शिक्षक कुछ देने लायक नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आरोप और आगे बढ़ जाता है तब जब उन्होंने डायरेक्टली नाम लेकर जो है उप निदेशक का इन्होंने आरोप लगाया कि ये सेवा निरंतरता लागू होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि विशिष्ट शिक्षक कुछ देने लायक नहीं है। तो बड़ा यहाँ पर आरोप लगा है और कोई काम का नहीं है विशिष्ट शिक्षक, इन सबको कुछ नहीं देना है। विशिष्ट शिक्षक वैसे शिक्षक हैं जो सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जो स्थानीय निकाय के जो नियोजित शिक्षक थे और उनकी एक परीक्षा होती है और वह परीक्षा के बाद जो है विशिष्ट शिक्षक बनते हैं। और विशिष्ट शिक्षक के बारे में इन्होंने लिखा है कि संजय चौधरी जो उप निदेशक है प्राथमिक शिक्षा जो पूर्व एसीएस के परम भक्त थे, उनका कहना है कि विशिष्ट शिक्षक जो है कुछ देने लायक नहीं है, यह कोई काम का नहीं है, इसलिए विशिष्ट शिक्षकों को कुछ नहीं देना है। इसलिए सबको फोन कीजिए और दबाव बनाइए, सेवा निरंतरता की घोषणा 5 अक्टूबर से पहले हो जाए,
क्योंकि इस संजय चौधरी को सचिवालय से भगाइए, यही साल भर से विशिष्ट शिक्षकों के फाइल को दबाकर बैठा है। तो तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो संजय चौधरी पर लगाए हैं। यहाँ पर फेसबुक अकाउंट से बजाबते पोस्ट किया है और जो कमेटी की बैठक होने वाली है वो 10 अक्टूबर को होने वाली है। तो ये बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या चुनाव से पहले सेवा निरंतरता और विशिष्ट शिक्षक के मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा? क्या यह जो है चुनाव बाद जो चला जाएगा? तो बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद में अमित विक्रम ने अपने ही पोस्ट में जो है जिन पे आरोप लगाया है उनका कमेंट बॉक्स में आया है, संजय चौधरी का कुछ बयान आया है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय कुमार चौधरी हैं, इन्होंने अमित विक्रम को यहाँ पर पूरे बजाबते एक एडवाइस दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स में, उनको भी अमित विक्रम ने ही पोस्ट किया है। उसके बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्री अमित विक्रम जी नमस्कार, फेसबुक पर आज दिनांक 26/9/2025 को आपके द्वारा विशिष्ट शिक्षक के सेवा निरंतरता के मामले में मुझे अवरोध मानते हुए मेरे विरुद्ध आपत्तिजनक अपमानजनक पोस्ट आपने टिप्पणी की है और जो अत्यंत खेदजनक है। तो संजय कुमार चौधरी ने अमित विक्रम को कहा है कि आप फेसबुक पोस्ट पर जो 26/9/25 को आपने डाला वह अपमानजनक पोस्ट है और आपने जो टिप्पणी की वह अत्यंत खेदजनक है। बिना जानकारी के किसी व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। आपने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर मेरा नाम लेते हुए यह लिखा है कि ये संजय चौधरी उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा जो पूर्व एसीएस का परम भक्त है सेवा निरंतरता लागू नहीं होने देगा। उसका कहना है कि विशिष्ट शिक्षक कुछ देने लायक नहीं है और इसी प्रकार से जो है आपने टिप्पणी की है, इस संजय चौधरी को सचिवालय से भगाइए। इन्होंने बजाबते ऐसा जो है अपने पोस्ट में कहा है। तो फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं, यह लिखने से पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि विशिष्ट शिक्षक का मामला जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन है और इसके उप निदेशक कोई अन्य व्यक्ति है। साथ ही यह पूरा मामला वर्तमान में सरकार द्वारा गठित समिति के विचारणा हेतु लंबित है। मैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक हूँ एवं मामले के गठित समिति का एक महज सदस्य हूँ। किसी अधिकारी के बारे में बिना जानकारी के इस प्रकार की भाषा का आरोप लगाना इससे भी उचित नहीं है। सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार के अनावश्यक जो है लांछन लगाना मानहानि के श्रेणी में आता है। आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को डिलीट करते हुए सार्वजनिक क्षमा मांगे। इस प्रकार से इन्होंने कमेंट किया है। लेकिन इसी कमेंट को जो है अमित विक्रम ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस पोस्ट को न तो डिलीट करूंगा और न ही इनसे क्षमा मांगूंगा सार्वजनिक तौर पे। तो फ्रेंड्स यह जो है मामला अब जो है देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कानूनी दांव पेच में यह मामला जाता है या नहीं। लेकिन सेवा निरंतरता और विशिष्ट शिक्षकों के जो भी अन्य मांगे थी क्या उस पर अब मिलना संभव है? तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।